हेलो दोस्तों, आज अपना T20 सीरीज़ का 12वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। राइट, 12वां मैच स्टार्ट करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, बीच में बात कर लेंगे 2-3 मिनट। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज इतना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, दो सर्कल मतलब ऑब्वियसली दो वृत्त है, एक 18 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनकी जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। राइट, अब देखो यहाँ बनाते हैं, दो सर्कल दे रखे हैं, ये कॉमन कॉर्ड हो गई, ये सेंटर हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से उठा नहीं रहा हूँ, उसे डायरेक्ट वैसे बना रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक का रेडियस 18 है, एक का रेडियस 16 है, ये कॉमन कॉर्ड 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ 10 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो अगर मैं ये चीज़ निकाल लेता हूँ खाली, जैसे मान लो अगर मान लो मैं ये चीज़ निकाल लेता हूँ, ये 18 है, ये 10 है, ये वाली 10 है, यहाँ तक की ये 10 है, ये 18 324 में से 10 सो गया 224, ये आ गया रूट 224। अब वो मत निकालो, क्यों नहीं निकालो अभी समझ आ जाएगा कहने के चाह रहा हूँ। रूट 224 होता क्या है, निकाल लो। अब देखो रूट 224, मैं ऑप्शन पर नज़र जरूर मानता हूँ, 100 तो दिख नहीं रहा ना रूट, यानी कि 4 रूट 14 होगा, करके देख लेना। मैं कहने का चाह रहा हूँ रूट 224 है ना, कोई नहीं आप निकाल लो। रूट 224 को तोड़ोगे 4, ये आ गया, बचा 4 5 20 26, 4 रूट 56, यहाँ से एक और 4 आ गया, तो 4 रूट 14 आ गया। अब देखो इतना डिस्टेंस आ गया 4 रूट 14, अब उसमें 4 रूट 14 है, ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब उसमें भी कुछ ऐड कर रहे हो तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यही आंसर है। बताना मैं ये चाह रहा था, पूरा मत निकालो, एक ही निकालो और आगे बढ़ो। और सच बोलूँ 4 रूट 14 भी नहीं निकालना, क्योंकि देखो यहाँ ये निकालना है। ठीक है, अब रूट 224 है, रूट 224 में 100 तो छुपा ही नहीं है, तो 10 कहाँ से आएगा, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, सीधा पता था 4 रूट 14 है। अब उसमें प्लस ही तो मैं करूँगा ना कुछ ये निकालने के लिए, माइनस थोड़ी करूँगा, तो ये भी कट गया, ये सोल्व भी नहीं करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहते हैं ज्योमेट्री में टाइम लगता है, सेम क्वेश्चन रखा है, दो सर्कल है, एक का रेडियस 15 है, एक 10 है, कॉमन कोड की लेंथ 16 है, 15 है, रेड ले लिया, रेड पे दिखेगा नहीं मुझे लग रहा है। देखो क्या कहते हैं, 15 है, 10 है, सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कॉमन कोड 16 है, तो ये वाला पार्ट खाली 8 आ गया इतना। ठीक है, ये 15 है, ये 10 है। अब मुझे यहाँ ट्रिपलेट दिख गया, क्या 10 8 6, तो अब रुक जाओ, जो भी आंसर होगा 6 प्लस समथिंग होगा, वहाँ ट्रिपलेट नहीं बन रहा था, 6 प्लस, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही तो आंसर है। मैं क्यों सोल्व करूँगा, इस तरीके से सोल्व करे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आउट ऑफ द टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड, 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस, 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन। इफ द टॉफीज विद एन आर 10 मोर देन द वेस्टेड टॉफीज, देन द हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन टू एस। मतलब एस की बात कर रहे हैं वो सीधा सीधा। ठीक है, कोई ना, मैं इसको देख लेते हैं। टोटल बोल रहे हैं जितनी भी टॉफी थी उसमें से 10% वेस्ट हो गई। ठीक है, बची कितनी, 90। ठीक है, मतलब 1/10 100 में से 10 हट गई तो 90 बची ना, इसका 35% एस को दी गई। ठीक है, जो भी नंबर था, यानी कि जो भी नंबर रहा होगा, एक्स रहा हो, 90 रहा हो, कुछ भी रहा, मान लो एक्स ही मान लो आप, ये 90 इसका 35% एस को दी गई। ये पूछ रहा है एस को कितनी दी गई, मुझे नहीं पता यहाँ डाटा क्या आएगा। जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। अगर मान लो आप 100 नहीं मानते, एक्स मानते हो, उसका 1/10 वेस्ट हो गई तो 9/10 बची। ठीक है, इसका 35% बोल रहे हैं एस को दी गई, 35%। यार जो भी आंसर होगा 7 का ही तो मल्टीपल होगा, मुझे मतलब ही नहीं है टोटल निकालने से, जो भी होगा उसका 35% निकालना है, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 126, 14 7 126, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 7 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 18 7 126। हाँ ठीक है, 14 7 98। नेक्स्ट पे आ जाओ। टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स, मतलब 30% का इंक्रीमेंट हुआ, वो बोल रहे हैं कितना ज़्यादा है, दो सक्सेसिव डिक्रीमेंट से 30% ईच। देखो दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 30 प्लस 30 60, 30 इंटू 30 बाई 100, 69 हो गया। सक्सेसिव इंक्रीज जो है 69 है। अब डिक्रीज जो होगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100, -30 -30 -60। अब यहाँ पे प्लस ए बी हो जाएगा तो 9, यानी कि 51 आ गया माइनस का, मतलब 51 मान लो। ये बोल रहे हैं इससे कितना ज़्यादा है, ये देखो कितना ज़्यादा, 18 किससे, 51 से। मेन ये दिक्कत है, इसे कौन जल्दी सोल्व करेगा, तुम लोग इसे काटने लग जाओगे यार। अगर यहाँ 17 होता ना, 17 होता तो 17/51 1/3, यानी कि 33.33 होता, 17 होता तो, लेकिन 18 यानी कि ज़्यादा है, तो जो भी होगा 33.33 से ज़्यादा होगा, 33.33 से एक ही नंबर रहता है। ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, जाके चेक कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, द सैलरीज ऑफ अ फादर मदर एंड डॉटर इस रेशियो में दे रखी है। अब बोल रहे हैं उनकी सैलरी का रेशियो निकालना है। और सैलरी 15% फादर की बढ़ेगी, एक की मदर की 10% बढ़ेगी, डॉटर की 20% बढ़ेगी। देखो अभी जो सैलरी थी 2 थी, 3 थी, 5 थी। अब बोल रहे हैं इसकी 15% बढ़ेगी, 10%, 15% बढ़ेगी तो 115 हो गई, ठीक है। 10% बढ़ेगी तो 110 हो गई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी तो 120 हो गई, ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे ना, देखते काटा पीटी करने लग जाओगे। यार ये खुद देखो, यहाँ 115 दिख गया, मतलब 23 छुपा हुआ है पहले में, और 23 यहाँ से कट भी नहीं रहा, तो पहले पे 23 होना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही तो मेरा आंसर है। ऐसे सोल्व मैं क्यों काटा पीटी करूँगा, इतना भी टाइम बच सकता है तो बचाऊंगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। A sells a bike to B at 45% profit, then B sells it to C at 30% प्रॉफिट। ए ने बी को बाइक बेची 45% लाभ पे, बी ने सी को बेची 30% लाभ पे, सी इतने रुपए पे करता है। तो बोल रहे हैं ए को कितने की पड़ी, हमें नहीं पता कितने की पड़ी। तुम लोग 100 लोगे, 100 का 45%, 145, फिर इसका 30% निकाल लोगे, जरा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। मान लो एक्स की पड़ी, इसका 45% प्रॉफिट, 145 हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं इसने 30% प्रॉफिट में बेची, 130 में बेच दी होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 43355, ठीक है। हमें एक्स निकाल लेंगे, डीएस लगा दो। एक आ गया डीएस, 3 4 आ गया, नीचे 4 आ गया तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 5 10, मतलब 1 3 4 4 8 3 11, 4 3 7 3 10 5 15 5 20 2 2 7 14 14, मतलब 5 यहाँ नहीं है, यहाँ है 2 7 9, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। देख लो ऐसे करना है क्वेश्चन। 24 का क्वेश्चन है CHSL का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल लैम्प इज इतना, ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन इट इज़ होल्ड इतना, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। मान लो 100 रुपये का सामान है, आपने 100 से नहीं समझा रहा, फिर वैसे समझा रहा हूँ। मान लो 100 रुपये का सामान है, आपने 80 में बेच दिया, डिस्काउंट मतलब परसेंटेज निकालना है, तो 20 रुपये का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट किस में मिला, 100 रुपये पे मिला है ना, ये कहना चाह रहा हूँ। इंटू 100 यही होता है। आप कहोगे हाँ जी सर। देखो तुम लोग सोल्व करोगे, सोल्व नहीं करना। डिस्काउंट पहली बात तो होता क्या है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है 2165, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1710.35, मैं पॉइंट लगाता नहीं। अपॉन में मार्केट प्राइस आता है 2165, ये लिखूंगा नहीं मैं, डायरेक्ट इसका डीएस ही लिखूंगा। तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है। अब जब तुम लिखोगे ना तुम डायरेक्ट नंबर लिखोगे, अब इंटू 100 होता है, मतलब ही नहीं है। डीएस लगा दो सीधा, 6 1 7 दोनों हटा दो, 5 आ गया, डीएस नीचे 5 आ गया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लास्ट में 2 आएगा, याद रखना। यहाँ डीएस कितना है 5 है, यहाँ आ जाओ 7 8 9 3 5 8 है, 5 में से 8 गया, -3 मतलब प्लस 6, 6 दूनी 12 12 मतलब 3 डीएस किसका, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है। देखो सोल्व ही नहीं करा मैंने, तो मुझे क्या था, तो ऐसे करके निकल लिया। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। 24 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ कॉफ़ी मेकर रिकॉर्ड, हाँ, अ कॉफ़ी मेकर विद मार्क प्राइस देखा 4000 रुपये, उसे डिस्काउंट मिल रहा है 15% का, 10% का, 5% का। सेलिंग प्राइस क्या है, 9 का मल्टीपल होगा, सीधा देखते हैं मारो। ये रहा बी आंसर। कैसे 4000 है यार, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जा चुका है शायद, मिस प्रिंट दोबारा मतलब प्रिंट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, देख लेना। 4000 है, 15% का डिस्काउंट दिया 85 पे बेचा, 10% का डिस्काउंट दिया 90 पे बेचा, 5% का डिस्काउंट दिया 95 पे बेचा। यहाँ मुझे 9 दिख गया, 9 मतलब 9 का मल्टीपल होगा ना 90, मतलब 2 3 5 ये नहीं है, दोनों ये नहीं है, 2 7 9 यही है, 9 का मल्टीपल। नेक्स्ट पे आ जाओ। 24 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, शायद, कोई नहीं यार भैया, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है उन लोगों से, भैया से भी। देखो क्या बोला, राघव कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर इन 45 मिनट, स्पीड किलोमीटर पर आवर। इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिया होगा, कोई तो रीज़न होगा। पहले तो देखो 3300 मीटर है, तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, नीचे मिनट है तो इसे आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 45 × 60, ये मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे किलोमीटर पर आवर में करोगे 18/5। अब यहाँ काटा पीटी करोगे, सोल्व करोगे, आंसर निकाल लोगे, तुम्हें लगेगा कि भाई क्या ही कर दिया, ये नहीं पता तुमने बल्कि नुकसान कर दिया। क्यों, अब मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो मैं यही समझा देता हूँ, ये है, ये इतना मैं भी लिखूंगा लेकिन मैं इसे सोल्व नहीं करूँगा। यहाँ मुझे दिख गया 3300, यानी कि 33 मतलब 11 का मल्टीपल, और 11 नीचे कट भी नहीं रहा, 11 का मल्टीपल एक ही दे रखा है और कोई सा नहीं है। 3 5 8 7 ये नहीं है, 2 5 7 ये नहीं है, ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। और ये मत कहते ना ये तो इसी क्वेश्चन में लग रहा है, एक मैंने आज जो रिकॉर्ड करे लेक्चर, मतलब 7th लेक्चर में ही है शायद, हाँ 7th में ही है, वहाँ भी इस टाइप का ही क्वेश्चन था, क्यूब रूट पूछ था सोल्व करने पे, × 7 दे रखा था, नीचे 57 था, वहाँ भी सीधा 7 का मल्टीपल मारा था। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही लग रहा है, वो हर जगह लगा रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तरीके, वो ऑफकोर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। 90% जो फर्स्ट टाइम समझ सबको आ रही है,
100% मतलब जो बच्चे देख रहे हैं उनमें से सबको समझ आ रहा है, किसी बच्चे ने नहीं बोला सर ये तरीका समझ नहीं आया। उसमें ना 99 ये बोल रहे हैं कि सर खतरनाक तरीका है, लेकिन उनमें से 1% को अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ऐसा तरीका हो कैसे सकता है पेपर में। यार तरीका यही होगा, उन तरीकों से पेपर नहीं निकलेगा। देखो 3 कोसेक दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तुम कोसेक निकालोगे 7/3 h/p, फिर b निकालोगे, फिर इंडिविजुअली सबकी वैल्यू रखोगे, ऐसे नहीं करना। देखो कॉस इंटू टेन है, टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, यानी कि साइन ही तो निकालना था। कोसेक दे रखा है 7/3, वो हो गया 3/7 देखना जरा ऐसे करना है, तुम सबकी वैल्यू निकालोगे। ये नंबर है ये बोल रहा है किससे डिविजिबल है। ये देखो ये क्वेश्चन क्यों उठाया, ये क्वेश्चन में ठीक लगा था, फिर से इसका था। देखो उसने कितना दिमाग लगाया है, मैंने कहा ना इसलिए वो ऑब्जेक्टिव का वो भी दिमाग लगा। ऑब्वियस है एग्जामिनर को भी पता है ना, मान लो 1000 में से किसी एक बच्चे को चुनना है, उसे 100 में से एक नहीं 1000 में से एक को चुनना है, तो 999 को बाहर भी तो कर रहे हैं ना। अब वो बाहर करेगा कैसे, अगर वो टाइम लिमिट हटा दे तो सब सॉल्व कर देंगे थे। वो अब टाइम लिमिट है उसे भी पता है, तो कुछ ऐसा रखो कि बच्चे टाइम लगा दें ज़्यादा। पहला ऑप्शन उसने रखा 11, तुम लोग देखते 11 चेक करोगे, यहाँ से ऐसे ऐड करोगे, फिर ऐसे ऐड करोगे, ऐसे ऐड करोगे, फिर ऐसे ऐड करोगे, पहले बात तो नंबर मतलब इस तरह से वहीं टाइम खराब हो जाएगा। मैं 11 को चेक ही नहीं करूँगा, 4 को चेक करूँगा। 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट 26 नहीं हो रहा हटा दो। अब 9 और 6, 9 को भी मत करो, 6 को कर लो, बताऊँगा क्यों। 6 के लिए हम क्या करते हैं 2 और 3, 2 से तो हो रहा है, 3 से देख लो, 6 से हो रहा है, 2 4 6 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, 8 1 9 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 9 7 आ रहा है, यानी कि 6 से नहीं हो रहा। अगर 6 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा, यानी कि इससे हो रहा है, यही आंसर है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऑप्शन पे पहले नज़र मारो। यार फिर बोल रहा हूँ नीचे तो ऊपर जाओगे तो मज़ा आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है 15 से डिवाइड करा गया तो रिमाइंडर कितना है। 15 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना है, वही ऐसे क्वेश्चन कहता है पहले 35 वाला, ठीक है। मान लो डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है। मान लो जब 15 का टेबल होता है 15 30 45 60 ऐसे चलेगा, 5 0 5 फिर 0 आ जाएगा लास्ट में, यहाँ ऐसे चलेगा। अब बोल रहा है रिमाइंडर कितना है, यानी कि इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे, वो नंबर 15 से डिवाइड होना चाहिए। तुम लोग क्या करोगे, पूरा ऐसे करोगे, तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, 15 फिर 1531 ये पूरा, फिर पूरा डिवाइड करोगे, ऐसे करोगे। यार मुझे बताओ इसमें से हमें कुछ माइनस करेंगे, वो नंबर 15 से डिवाइड होना चाहिए। और 15 से नंबर जो डिवाइड होता है क्या होता है, तो लास्ट में 5 है 0, यहाँ कितना है लास्ट में 4 है, यानी कि 14 मान लो। 14 में से 6 गया 8, 15 से डिवाइड नहीं हो सकता। 14 में से 9 गया 5, 15 से डिवाइड हो सकता है। 4 में से 1 गया 3, नहीं हो सकता। 14 में से 7 गया 7, नहीं हो सकता। एक ही तो आंसर है। ऐसे करना है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन वो उठाया था 35 वाला, जो 35 से डिविजिबल था, उसमें ऐड करना था। देखना है, यानी कि क्वेश्चन तो रिपीट कर रहे हैं ना, बस तरीके तुम्हें ये आने चाहिए। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या पूछा था, द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस इतना। हाँ डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक, यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, वो सीपीओ में पता नहीं किस में है। इस सबका स्क्वायर करके ऐड करना है, 9 से बड़ा 12 से बड़ा 20 से बड़ा एक ही है। देख लो यार स्क्वायर करना है ना, 20 तो हो नहीं सकता, इस कुछ ऐड कर रहे हैं आगे, 12 भी नहीं हो सकता 9 भी नहीं हो सकता। सोल्व नहीं करूँगा मैं। दो नंबर हैं 7 और 6 के रेशियो में, बोल रहे हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, उनके वर्ग का अंतर ये है, तो वो नंबर कौन कौन। 7 और 6 के रेशियो में 7 7 जा 7, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 7 और 6 के रेशियो में नहीं है, ये भी नहीं है ये। अब बोल रहे हैं स्क्वायर का अंतर, इसका स्क्वायर का अंतर मुझे नहीं पता, इसका देख लो, पता तो इसका भी 2401, इसका देख लो 196, इसमें से भी कुछ माइनस करना है, लाना तो हमें 637 है, ये भी नहीं हो सकता, वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मतलब आज ही रिकॉर्ड करा है। सीधा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वाई स्क्वायर क्या होगा 405 इंटू 125, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसे ऐसे। हमें निकालना क्या है, वाई निकालना है। देखो वाई क्या है, 4 और 5 9, अगर 9 है तो 3 जरूर होगा, बस मुझे इतना पता है। 2 3 5 5 10, यहाँ नहीं है, 2 2 4 यहाँ है। अब अगर 9 है मतलब 3 तो है ना 9 में भी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अगर और होता तो भी मैं से आगे और देखता, लेकिन सोल्व पूरा नहीं करता, फिर भी सोल्व नहीं करूँगा, ऐसे करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ देखो एक और क्वेश्चन आ गया, सीधा वाई स्क्वायर क्या है 180 इंटू 245, यानी कि 180 मतलब क्या है 9 है, मतलब 3 तो होना ही चाहिए मिनिमम। यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यार देख लो ना, ये 23 का है देखना तरीके, ये वाला फेयर 23 का था, वो सीजीएल 23 का था, और आज ही रिकॉर्ड करा है पीछे। वो सीपीओ पता नहीं सीएचएल किसी और में आ रखा है, वो सीएचएल में शायद, वो 2 क्वेश्चन कराए थे, आज ही कराए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, पैरीमीटर ये दे रखा है, लेंथ निकालनी है, इक्वेशन बनाओगे। अब देखो मैं तुम्हारा तरीका मैं ऐसे बता चुका हूँ कैसे करना है, पिछले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है शायद, वो देख लेना।
मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 2l प्लस बी 68 है तो l प्लस बी 34 हो गया, ठीक है। अब बोल रहे 2 नंबर है, एक चीज़ मतलब 2 बड़ी है, 2 नंबर का सम 34 है, पहले मैंने कहा था 2 नंबर का सम 34 है, ठीक है, और उनका डिफरेंस 2 है, तो 2 को हटा दो, बचा कितना 32, आधा आधा कर दो 16। अब जो 2 ज़्यादा था ना वो उसको यहाँ दे दो, यानी कि 18 हो गया, 16 और 18। अब इसने पूछा क्या है हमसे, लेंथ पूछा है, विड्थ कम थी और लेंथ ज़्यादा, लेंथ 18 का आंसर ये सोल्व करना है, यही आंसर है हमारा, ऐसे करना है। दोबारा सुन लो, 12 प्लस बी 68 है तो l प्लस बी 34 आ गया, और 2 नंबर है उनका अंतर 2 है, तो 2 हटा दो, पहले 32 बचा, आधा आधा बांट दो 16, पर जो 2 हटाया था ना यही दे दो, यानी कि वो नंबर 18 है, एक 16 है एक 18 है। ये ब्रेथ है, ब्रेथ बोल रहा कम है, विड्थ ये लेंथ है, लंबाई 18, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डायमीटर इधर का स्फीयर का वॉल्यूम निकालनी है, इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर कितना है 7 का क्यूब 343, यार कि ऐसे लिख दो सीधा 7 7 7, कोई नहीं, देखो 7 से 7 गया। अब देखो 3 सब में है नीचे, 3 यहाँ भी है, ये ऐसे है, 2 ये इसके साथ लिखा है ऐसे, ऐसे वो भी ऐसे है, ठीक है। अब देखो सोल्व नहीं करूँगा मैं ऐसे, तुम सोल्व करोगे, सोल्व नहीं करूँगा, नीचे 3 तो है ही, तो भूल ऊपर देखो यूनिट डिजिट 4 4 2 8 8 7 56, मतलब 6 6 7 42, लास्ट में 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट ऊपर, यहाँ करना 3 7 21 प्लस 1 22, लास्ट में आ रहा है 3 1 3 प्लस 2 5, नहीं आ रहा, 3 3 9 प्लस 1 10, इनकी 0 नहीं आ रहा, 3 5 15 प्लस 1 16, नहीं आ रहा, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Points A and B are on a circle with center O. PA and PB are tangents to the circle from an external point P. If PA and PB are inclined each other at 42 degree, then the measure of OAB 21 आंसर है। हिंदी में पढ़ देता हूँ, बिंदु A और B केंद्र O के साथ एक वृत्त पर है, PA और PB बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा है, यदि PA और PB एक दूसरे के 42 डिग्री पर झुके हुए हैं तो OAB का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है सीधा, पहले एक प्रॉपर्टी सुन लो, PA और PB, ये PA है ये PB है, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे, P and PB each other at 42 डिग्री, points P and PB are with center O. P and PB are tangent to the circle for example if P and PB are inclined to each other, हाँ ये 42 दे रखा है, ये वाला OA ये सेंटर है, ये आपको निकालना है, ये 42 है, ये वाला जो एंगल है ना 42 डिग्री दे रखा है। यहाँ जो बनेगा ना हमेशा इसका हाफ बनेगा, याद रख लेना, यहाँ पे जो भी बनेगा, एक केस प्रॉपर्टी है याद रख लेना, यहाँ बना लो चाहे मतलब यहाँ बना लो, एक ही मतलब है, ये दोनों तो सेम ही होते हैं ना, यहाँ पे हाफ बनता है और यहाँ डबल बनता है, प्रॉपर्टी है। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ नेक्स्ट, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया था। पॉइंट्स P सर्कल के बाहर है, P और P भी टेंजेंट है, A और B के बीच AP भी 80 बन रहा है, OAB आधा हो जाएगा 40, देख लो कैसे। OAB ये कितना दे रखा है, P दे रखा होगा, P ये 80 दे रखा है हमें, ये हमसे पूछा है, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, हाफ होता है ना, ये हमारा आंसर है। यार उंगली से ठीक राइटिंग, एक तो पेन थोड़ा वैसा रहता है ना वाला, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, राइट।